क्रिकेट की दुनिया में कई महान बल्लेबाज आए, कई महान गेंदबाज भी आए, लेकिन जब बात होती है एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज के बीच सबसे खतरनाक जंग की, तो सबसे पहले नाम आता है सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न का। एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक लेग स्पिनर जिसकी गेंद समझना बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं था, और दूसरी तरफ 24 साल का वो भारतीय बल्लेबाज जो मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों के आत्मविश्वास को तोड़ देता था। लेकिन दोस्तों, 1998 में भारत की धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया के सबसे बड़े स्पिनर को अंदर तक हिला दिया। कहा जाता है कि उस सीरीज के बाद शेन वॉर्न के सपनों में भी सचिन दिखाई देने लगे थे। तो आखिर क्या हुआ था उस मैच में? कैसे सचिन ने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज को बेबस कर दिया, और क्यों आज भी उस मुकाबले को क्रिकेट इतिहास की सबसे महान बैटिंग माना जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे, वो कहानी सुनाएंगे भी, और वो ऐतिहासिक सीरीज 1998 की दिखाएंगे भी, जहां बैट और बॉल के बीच नहीं बल्कि दो दिग्गजों के बीच अहंकार की लड़ाई हुई थी। 1990 के दशक में अगर कोई गेंदबाज बल्लेबाजों के लिए डर का दूसरा नाम था तो वो थे शेन वॉर्न। ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया पर राज कर रही थी और उसकी सबसे बड़ी ताकत थे वॉर्न। उनकी लेग स्पिन, फ्लिपर, गूगली और गेंद को हवा में नचाने की कला दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को घुटने पर ला चुकी थी। इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो या वेस्ट इंडीज, हर जगह बल्लेबाज शेन वॉर्न के सामने संघर्ष करते दिखाई देते थे। मीडिया उन्हें जादूगर कहती थी। और फिर आया भारत का दौरा। पूरी दुनिया की नज़रें एक मुकाबले पर टिकी गईं, सचिन बनाम वॉर्न। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया लगातार कह रही थी अगर वॉर्न ने सचिन को रोक लिया तो भारत खत्म। लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि भारत में उनका सपना सिर्फ एक बल्लेबाज से नहीं बल्कि एक तूफान से होने वाला है। सीरीज शुरू होने से पहले सचिन ने एक फैसला लिया। उन्होंने नेट्स में खास तौर पर लेग स्पिनरों के खिलाफ अभ्यास शुरू कर दिया। मुंबई में लोकल स्पिनरों को बुलाया गया, रफ मैच बनाए गए और घंटों तक सचिन सिर्फ एक चीज़ पर काम करते रहे, कैसे वॉर्न को अटैक करना है। सचिन जानते थे अगर वो डिफेंसिव खेले तो वॉर्न उन्हें धीरे धीरे जाल में फंसा लेगा, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया अटैक, ऐसा अटैक जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। मार्च 1998, स्थान था चेन्नई। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर किसी को इंतजार था उस पल का जब सचिन और वॉर्न आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में अच्छा स्कोर बनाया। अब भारत बल्लेबाजी करने उतरा। सचिन मैदान पर आए और पूरा स्टेडियम गूंज उठा। वॉर्न गेंद लेकर दौड़े। पहले कुछ गेंदों में उन्होंने वही कोशिश की जिससे वो दुनिया भर के बल्लेबाजों को फंसाते थे। ऑफ स्टंप के बाहर पिच, तेज टर्न और स्लिप से फील्डर तैयार। लेकिन तभी सचिन अचानक क्रीज से बाहर निकले और वॉर्न की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का। पूरा स्टेडियम फट पड़ा। वॉर्न हैरान थे क्योंकि ज़्यादातर बल्लेबाज उन्हें सम्मान देते थे, लेकिन सचिन उन पर हमला कर रहे थे। इसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास बन गया। सचिन बार बार क्रीज के बाहर निकलते, वॉर्न की लाइन बिगाड़ देते और गेंद को लेग साइड में सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल, कभी स्ट्रेट ड्राइव। ऐसा लग रहा था मानो सचिन वॉर्न की गेंदों को पहले से पढ़ रहे हों। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान फील्डिंग बदलते रहे। वॉर्न राउंड द विकेट आए। उन्होंने एक रफ का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन सचिन ने वही सबसे ज़्यादा रन बनाए। एक समय ऐसा आया जब वॉर्न के चेहरे पर निराशा साफ दिखाने देने लगी। कमेंटर्स तक कहने लगे ये दुनिया के सबसे महान स्पिनरों की पिटाई है। और फिर सचिन ने पूरा किया अपना शतक, 155 रन। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक शतक नहीं था, एक ऐलान था कि क्रिकेट का नया राजा कौन है। मैच खत्म होने के बाद पूरी दुनिया सिर्फ एक बात कह रही थी, सचिन ने वॉर्न को तोड़ दिया। बाद में खुद वॉर्न ने स्वीकार किया था कि उन्हें रात में सपने में आते थे सचिन, जहां सचिन उन्हें छक्के मार रहे होते थे। उन्होंने मजाक में कहा था, मैं रात को उठ जाता था क्योंकि सपने में सचिन मुझे फिर मार रहे होते थे।
सोचिए, दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज जो बल्लेबाजों के सपने में डर बनकर आता था, वो खुद एक बल्लेबाज से डरने लगा था। अगर आपको लगता है कि चेन्नई टेस्ट के बाद सब खत्म हो गया, तो रुकिए, असल तूफान अभी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद शुरू हुआ कोका कोला त्रिकोणीय सीरीज। स्थान था शारजा, रेगिस्तान की गर्मी और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट रियलिटी। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए ज़रूरी था बड़ा स्कोर। ऑस्ट्रेलिया सामने थी और फिर आया वो मैच जिसे आज पूरी दुनिया डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानती थी। शारजा का मैदान। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा स्कोर बना दिया था। भारत पर दबाव था। अगर भारत हारता तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता। तभी अचानक मैदान पर धूल भरी आंधी आ गई। मैच रोकना पड़ा। पूरा स्टेडियम धूल से भर गया। लेकिन अब खेल दोबारा शुरू हुआ तो ऐसा लगा जैसे आंधी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे सचिन तेंदुलकर। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर हमला शुरू कर दिया और सबसे ज़्यादा निशाना बने शेन वॉर्न। सचिन आगे निकलकर छक्का मारते, पुल खेलते और मैदान के हर कोने में रन बरसा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सिर्फ देखते रहे। उस मैच में सचिन ने 143 रन बनाए। भारत मैच भले ही हार गया, लेकिन फाइनल में पहुंच गया और पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि इस समय पृथ्वी पर सचिन जैसा बल्लेबाज कोई नहीं है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा अभी बाकी था। फाइनल, फिर सामने ऑस्ट्रेलिया, फिर सामने शेन वॉर्न और फिर सचिन। 24 अप्रैल 1998 सचिन का जन्मदिन था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने फिर बड़ा स्कोर बनाया। भारत को जीत के चाहिए थी और फिर वही हुआ जिसका डर ऑस्ट्रेलिया को पहले से था। सचिन ने शुरुआत से ही हमला बोल दिया। वॉर्न गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर आत्मविश्वास कम और डर ज़्यादा दिखाई दे रहा था। सचिन ने उन्हें फिर आगे बढ़कर मारा। कभी लॉन्ग ऑन, कभी मिड विकेट, कभी स्ट्रेट ड्राइव। वॉर्न के पास कोई जवाब नहीं था। सचिन ने शानदार 134 रन बनाए और भारत ने मैच जीत लिया। उस सीरीज के बाद क्रिकेट की दुनिया बदल चुकी थी। अब सचिन सिर्फ भारत के सुपरस्टार नहीं थे, वो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज बन चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया जो सीरीज से पहले वॉर्न की तारीफ कर रही थी, अब सिर्फ सचिन की बात कर रही थी। हर अखबार की हेडलाइन थी सचिन डिस्ट्रॉय वॉर्न। और सबसे दिलचस्प बात, खुद शेन वॉर्न के बाद में कई इंटरव्यू में कहा कि सचिन वो बल्लेबाज थे जिनके खिलाफ गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल था। दोस्तों, सिर्फ टैलेंट की वजह नहीं था, सचिन का दिमाग उन्हें सबसे अलग बनाता था। उन्होंने वॉर्न को सिर्फ खेला नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि अगर वॉर्न को क्रीज पर सेट होने दिया तो मैच पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए सचिन लगातार उन्हें दबाव में रखते थे। वो कभी एक जगह पर खड़े नहीं रहते थे, कभी आगे, कभी पीछे, कभी स्वीप, कभी लेफ्ट शॉट। यानी वॉर्न कभी अपनी पसंद की लाइन डाल ही नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। एक सीरीज खराब होने से कोई छोटा खिलाड़ी नहीं बनता। शेन वॉर्न क्रिकेट इतिहास के सबसे महान स्पिनरों में से एक थे। उन्होंने 70 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लिए, दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया। लेकिन हर महान खिलाड़ी के करियर में एक ऐसा प्रतिद्वंदी जरूर आता है जो उसे सबसे ज़्यादा चुनौती देता है, और वॉर्न के लिए वो नाम था सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं है, ये मानसिक लड़ाई भी है। और 1998 में सचिन ने सिर्फ रन नहीं बनाए थे, उन्होंने दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाज के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। शायद इसलिए जब रात को शेन वॉर्न सोते थे तो सपने में उन्हें वही दिखाई देता था, सचिन क्रीज के बाहर निकलते हुए और गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाते हुए। यही वजह थी कि आज भी सचिन बनाम वॉर्न को क्रिकेट इतिहास के सबसे महान रियलिटी माना जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही शानदार क्रिकेट स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत